प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का हमारे गुरु सीकर स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन आइकन पर क्लिक जरूर करें और वहां पे ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिएगा ताकि नए आने वाले वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको लगातार मिलते रहें। तो आज का जो हमारा जो टेस्ट रखा गया है वो प्री बीएसटीसी का जो एग्जाम होता है उसका एक पेपर है। मतलब 2018 प्री बीएसटीसी का जो एग्जाम हुआ था उस पेपर के अंदर राजस्थान सामान्य ज्ञान जीके के जो प्रश्न आए थे ना वो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। बहुत सारे विद्यार्थी लगातार तैयारी कर रहे हैं, उनका आज तैयारी का भी पता चल जाएगा। इस पेपर में हम लोग साथ साथ में थोड़ी बहुत व्याख्या भी बताने की कोशिश करेंगे आप सभी को। और एक बात और मैं बतानी चाहूंगा आप सभी को कि आप लोग लाइव चैट में और कमेंट बॉक्स में दोनों में जवाब दे सकते हैं। आज आपको आंसर शीट भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम यहीं से आप लोगों में से जो विनर होगा, जो सबसे ज्यादा सही सवाल का जवाब देगा ना, उसको चुन लेंगे। तो आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, बस आज यही जवाब देना है। इस वीडियो को लगातार पूरा देखें तो आपके समझ में आ जाएगा कि इतने सवाल आते हैं बीएसटीसी में। ये सिर्फ एक पार्ट है, यानी पार्ट बी है। पार्ट 1 जो था वो हमने अभी नहीं लिया है क्योंकि वो रीजनिंग और मेंटलिटी का जो था, है ना, तो उसका हम अलग से बनाएंगे। उसमें हम कोशिश करेंगे कि उसको समझा के बनाया जाए ताकि बच्चों को और ज्यादा समझ में आ जाए। राजस्थान जीके का तो मैं लेके आया हूँ, अलग अलग इसमें पार्ट जो आएंगे बीएसटीसी प्री एग्जाम के, उस तरीके से एक एक पार्ट का एक एक वीडियो हम लोग लेके आएंगे। तो आज का जो है वो है राजस्थान जीके से संबंधित। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के इस टेस्ट से। आप सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ये आप लोगों का चैनल है, आप लोगों के सपोर्ट से चलता है, आप लोगों के सुझाव से चलता है। तो प्लीज आप सभी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी को इसका फायदा मिले। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। जी हाँ, ये पेपर का ही, हाँ ये पूरा पेपर है कंप्लीटली। जैसे पेपर आता है ना, सेम पेपर है ये, यही पेपर आया था 2018 बीएसटीसी में। अब आपका पता चल जाएगा। इसमें 50 क्वेश्चन मेंटलिटी जो टेस्ट जो होता है ना, गणितीय तार्किक जो होता है वो उसका थे 51 से 100 तक के क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन का टेस्ट है। आज ही तो पता चलेगा कि हमने क्या पढ़ा है, हम क्या जवाब दे सकते हैं। तो आज का पहला जो है सवाल, यानी कि 51 नंबर पहला है, हेला ख्याल दंगल राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध है? हेला ख्याल दंगल इज फेमस इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान? अब आपको बताना है इनमें से सही जवाब। दौसा, जयपुर, बीकानेर, पाली। बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे, फटाफट कमेंट करते रहे। मैं आपके एक एक कमेंट पे नजर रख रहा हूँ। हाँ जी, आपको ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, एक दो बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, बस इतना ही टाइम है क्योंकि कोई लिमिट है नहीं, कोई घड़ी सामने नहीं लगी है कि आपको थोड़ा टाइम दे दिया, ज्यादा टाइम दे दिया, है ना, वो कोई मैटर नहीं है। आप लोगों को आता है, फटाफट कमेंट कर दीजिए, पता चल जाएगा कि हाँ आपको ये सवाल आता है। हाँ जी, ये ध्यान रखना है कि आप आगे पढ़कर पहले जो सवाल हमने अभी पूछा ही नहीं है ना, तो पहले जवाब मत दे, ये ध्यान रखना है क्योंकि फिर हम लोग जब चेक करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। सबकी एक साथ चेकिंग होनी जरूरी है। तो आप सभी के, हाँ जी, कमेंट आ रहे हैं बिल्कुल। चलिए फिर मैं इसका जवाब दे देता हूँ। देखिए, हेला ख्याल दंगल जो है वो राजस्थान के, जी हाँ, दौसा जिले का प्रसिद्ध है। अब हेला ख्याल जो है ना, दौसा लालसोट में ये दंगल लगता है और इस दंगल में क्या होता है, पूरी रात प्रोग्राम चलते रहते हैं। हाँ, धार्मिक, सामाजिक, जो भी, मतलब कवि सम्मेलन भी हो सकता है, कुश्ती का भी प्रोग्राम हो सकता है, पूरी रात एंजॉय होता है। ये एक दंगल लगता है, वो कहाँ लगता है? दौसा लालसोट में। ध्यान रखना इस चीज का। सही जवाब है ये। इसके बाद इसका कौन सा सही जवाब है, समझ में आ गया? दौसा। चलिए फिर 52 नंबर जो प्रश्न है, यानी कि अपना दो, पिछवाई कला संबंधित है। पिछवाई आर्ट इज रिलेटेड टू मीराबाई, राम सीता, महादेव, श्री कृष्णा। बच्चों ये आपका बीएसटीसी का, प्री बीएसटीसी का पेपर है, ध्यान पूर्वक देखना। ऐसे ही पेपर आता है क्योंकि ये 2018 का पेपर है।
अब समझ में आ रहा है, इसके साथ हम एक्स्ट्रा कुछ सीख भी रहे हैं, आपको अतिरिक्त भी बातें। अब देखो पिछवाई जो कला है ना, हाँ जी, आप फटाफट पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, क्योंकि फिर मैं इसकी व्याख्या भी थोड़ा सा बता देता हूँ और फिर इसका हाँ सही जवाब दे दूंगा फटाफट। हाँ बिल्कुल, जो भी सही जवाब है वो आप बता दीजिए। हाँ, पिछवाई कला किससे संबंधित है? मीराबाई से, राम सीता से, महादेव से, श्री कृष्ण से। जो सही जवाब है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और इसके साथ साथ क्या करेंगे, हाँ लाइव चैट में कमेंट करते रहें। लेकिन जो प्रश्न चल रहा है यानी अभी 52वां चल रहा है, तो 52 नंबर लगा के ही ABCD लिखनी है, सही है, ध्यान रखना आप, ताकि बाद में ना हमें हर बच्चे की चेकिंग करनी है कौन टॉप आया। तो बता देते हैं फिर। अब देखिए पिछवाई जो कला है ना, वो अपने जो नाथ द्वारा में जो है ना, नाथ द्वारा में श्री कृष्ण लीलाओं का चित्र है। अब नाथ द्वारा नाम लिखा होता तो हम तुरंत पहचान लेते हैं। अब नाथ द्वारा में पिछवाई कला जो है ना वो वहां की है, और वहां पूरा का पूरा क्या है, श्री कृष्ण लीलाओं का वर्णन है, वो बनाई गई है, वो चित्रकारी बनाई गई है मंदिर के अंदर। तो आप समझ गए होंगे, है ना। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? श्री कृष्ण, ध्यान रखना, जी हाँ। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। According to 2011 census, the lowest density district in राजस्थान are, यानी बात यह है कि भाई 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम घनत्व वाले जिले हैं। बताना है आपको, क्या बताना है? राजस्थान में न्यूनतम घनत्व वाले जिले। अब बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू। तो मैं एक बात तो आपको बता देता हूँ, देखो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है ना वो जैसलमेर है। ये तो आप लोगों ने तैयारी कर रखी है ना? हाँ बिल्कुल, फटाफट कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए। प्रश्न पढ़ते ही आप लोग कमेंट कर दिया करें, हाँ जल्दी जल्दी कमेंट कर दिया करें, क्योंकि फिर मेरे ध्यान में नहीं रहता, मैं आपके कमेंट देखता हूँ इधर, फिर इसके बारे में थोड़ा बहुत बताना होता है। हाँ वेरी गुड, फटाफट कमेंट करिए, आपका कमेंट आ रहा है, बिल्कुल लगातार फटाफट कमेंट करिए। हाँ तक्का तोली को नहीं करनी, जल्दी जल्दी जवाब देना भाई, हाँ बिल्कुल। तो अब अपने ऐसे जिले हैं जिनका 100 से भी कम घनत्व है राजस्थान के, है ना। कितने हैं? 3 जिले माने गए, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। अब यहां प्रश्न क्या आ गया, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम घनत्व वाले जिले हैं। मैंने क्या क्रम बताया? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, है ना। तो यहां पर जो सही जो माने गए है ना वो है जैसलमेर और बीकानेर। ये ध्यान रखना, इस सवाल 53 नंबर का सही जवाब क्या है? जिसने जैसलमेर बीकानेर लिखा है उसका सही है। बधाई हो आपको भाई, आपकी तैयारी अच्छी है। हाँ जी, लगातार आप अच्छी तैयारी कर रहे हो। चलिए फिर 54वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो प्रश्न आ रहे हैं ना, हाँ ये बहुत सारे एग्जाम में यही घूम फिर के आते हैं प्रश्न, बस थोड़ा बहुत चेंजिंग कर लेते हैं। अब नाथ द्वारा जो कला है श्री कृष्ण जो संबंधित है ना, तो वहां के, अब इसने सिर्फ शॉर्ट में दे दिया पिछवाई कला किससे संबंधित है। प्रश्न कितना शानदार बनाया, यहाँ न्यूनतम घनत्व वाले 2 जिलों के दो के नाम दे दिए, है ना, आगे पीछे करके दे दिए। यानी उलझाने वाले प्रश्न ऐसे आते हैं एग्जाम के अंदर, क्लियरिटी से नहीं आते हैं, तभी तो पता चलता है कि आपने गहराई से अध्ययन किया है। तो राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। अब देखिए राजस्थान का पहला जो पवन ऊर्जा संयंत्र जो 2 किलोवाट का जो माना गया है वो है अमर सागर जैसलमेर। कौन सा है? अमर सागर जैसलमेर। ये 10 अप्रैल 1999 को स्थापित हुआ था, यानी शुरू कब हुआ था? ये 10 अप्रैल 1999 को। चलिए फिर अगला प्रश्न मेरे हिसाब से आप सभी को आता है ना। बारी ऑर्नामेंट इज वर्न इन, बारी आभूषण पहना जाता है गले में, नाक में, कानों में, कलाई में। हाँ तो फटाफट जवाब दे दीजिए यार, आपको ये आता है मुझे पता है, जल्दी जल्दी जवाब दो, फिर मैं आपको बता देता हूँ ना। सही जवाब मैं बता देता हूँ, आप लोग फटाफट जवाब देते रहो। वेरी गुड, शाबाश, जल्दी जल्दी कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो।
आपको दूसरे का कमेंट नहीं देखना है, ये मान के चलो ये हम पेपर दे रहे हैं और आज हम इस पेपर में कितने नंबर बना रहे हैं ना, रियलिटी वाला चेकिंग हो रही है आपकी ये। हाँ तो सही जवाब क्या होगा फिर? हाँ जी, बारी कहाँ पानी जाती है? नाक में। समझ में आ गई? चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। Where did the reign of महाराणा प्रताप take place? महाराणा प्रताप का राज तिलक कहाँ हुआ था? बताइए भाई, महाराणा प्रताप का राज तिलक कहाँ हुआ था? चावंड, गोगुंदा, उदयपुर, कुंभलगढ़, है ना? हाँ जी, फटाफट जवाब दे दीजिए, फिर मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। जल्दी जल्दी कमेंट करो यार, ये इतने इजी पर्सन है। हाँ, महाराणा प्रताप को तो हम सब ने पढ़ रखा है ना? पढ़ाई जब हमने पहली क्लास से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थी भी जुड़े हैं, कुछ बीए करने वाले मतलब कर चुके हैं, कर रहे हैं, सारे प्रकार के स्टूडेंट जुड़े हैं। हमने कि हाँ स्कूल में पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है इनको ना, तो फिर आपको पता है आंसर बिल्कुल सही जवाब है। फटाफट जवाब दे दीजिए। चलिए फिर सही जवाब बता देता हूँ। देखिए भाई, जो चाउंड जो थी ना, चाउंड तो वो जगह थी जहां महाराणा प्रताप ने अंतिम समय बिताया था। दैट मीन जहां उनका हाँ मतलब जहां इनका देहांत हुआ था वो चाउंड जगह है। उदयपुर कुंभलगढ़ है नहीं, तो बचा अपने पास गोगुंदा, है ना? गोगुंदा में ही राज तिलक हुआ था, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, तो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे रतन सिंह ने अपने दरबार से निकाल दिया था तथा बाद में वह अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला गया था। अब देखो, अगर किसी ने देखी थी क्या, पद्मावत मूवी देखी है क्या? हाँ देखी है, तो भाई जवाब उसका पता ही है। हाँ चलो फिर मैं बता ही देता हूँ क्या मामला था ये। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे कि सही जवाब बताइए। सुंदरलाल, मदनलाल, रघुजी, चेतन, राघव। हाँ, अब कई जगह राघव चेतन होता है, कई जगह चेतन राघव, कई रघुजी, ये नाम है ना। हाँ बता दीजिए फटाफट, जो भी सही जवाब है वो आपके कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। अब ये क्या मामला था, ये जो राजा रतन सिंह के दरबार में एक संगीतकार था, साथ साथ में ये जादूगर भी था। मतलब इनको कला थी, वे आत्माओं को बुलाकर हाँ उनको उनसे काम करवाता था, ऐसा कुछ इनके बारे में प्रसंग आया हुआ है। तो एक दिन क्या हुआ कि राजा रतन सिंह को इसके असलियत का पता चल गया, तो वो बहुत नाराज हो गए, क्योंकि वो जो काला जादू वाला जो था ना इनके पास शक्ति, हाँ तो उसका बता दिया भैया ये इस तरीके से आत्मा को वश में करता है, ये ऐसा करता है। तो राजा ने क्या किया, इसको निर्वासित कर दिया अपने दरबार से, अपने राज्य से ही निर्वासित कर दिया था इसको। हाँ समझते हो ना? हाँ, गधे पे बैठा के काला मुंह करके पूरा उसको बेइज्जत करके निकाल दिया था। तब यह बंदा अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला गया। वो भी ऐसे नहीं गया, उसको भी पता था, है ना? वो सारा जो अब आगे जो मामला हुआ था ना पद्मावत के बारे में जिसने बताया था, और वो सारी कहानी है, मतलब ये स्टार्टिंग यहीं से हुई थी। ये बंदा था चेतन राघव या राघव चेतन, एक संगीतकार था ये। हाँ आप लोग इतिहास पढ़ो, मिल जाएगा। हाँ वेरी गुड, शाबाश। जिस स्टूडेंट ने सही जवाब दिया ना वो बधाई के पात्र है, क्योंकि मेरे हिसाब से इसके बारे में आप लोगों को भी बहुत कम ज्ञान है। हाँ मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा, ये जो हम प्रश्न पढ़ रहे हैं ना, इनकी व्याख्या से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ चीजों के बारे में मिल रहा है ना, तो फायदे वाली चीजें है ये। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भौमट क्षेत्र संबंधित है। भौमट, अब भौमट एक एरिया विशेष को भौमट कहते हैं ना, तो भौमट बता दीजिए फिर फटाफट, पहले आप बता दीजिए। हाँ फटाफट कमेंट करिए भाई जल्दी जल्दी। भौमट क्षेत्र किस उदयपुर से है, बांसवाड़ा से, भीलवाड़ा से, अलवर से। अब ये होता क्या है, जैसे 56 की पहाड़ियां, 56 का मैदान, ऐसे आता है। ढूंढाड़ क्षेत्र, नेहड़ क्षेत्र, बागड़, बागड़ कहाँ बोलते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को बागड़ बोलते हैं ना। हाँ तो इस तरीके से ये भौमट क्षेत्र है विशेष तौर पे। आपको बताना है किस एरिया विशेष को इसको बोलते हैं। हाँ जी वेरी गुड, शाबाश। जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए भाई, इतना टाइम थोड़ी है, फिर वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। हम वीडियो को शॉर्ट में बनाना चाहते हैं, लेकिन आज के वीडियो से सीखना भी बहुत कुछ है। अगर आप ये बिना किसी की हेल्प, बिना किसी की सहायता से आप इन प्रश्नों को खुद हल कर रहे हो ना, मेरे से भी पहले, है ना, तो आप निश्चित मान के चले कि राजस्थान जीके का 50 नंबर का जो आपका पार्ट होता है ना बीएसटीसी में,
प्री बीएसटीसी एग्जाम में, वो आप 100% क्लियर कर लोगे और आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जो ये तैयारी अच्छी करेगा तो औरों में भी तो उसकी अच्छी तैयारी करेगा, होगी ना। तो चलिए फिर सही जवाब है उदयपुर। क्या जवाब है सही? उदयपुर। अब समझ में आ गया। उदयपुर क्षेत्र को भौमट, यानी उदयपुर में भौमट क्षेत्र बोलते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को बता ही दिया। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए ऐसा प्रश्न भी आ जाता है। आज मैंने आप लोगों को कुछ चीजें भेजी थी, पीडीएफ भेजी थी। बहुत सारे विद्यार्थी मांग कर लेते हैं, सर हमें ऐसी पीडीएफ दो जिससे हम अच्छी तैयारी कर सके। तो मैंने ऐसी पीडीएफ दे दी। मैंने कहा ये लो भाई, इस पीडीएफ से हटके कुछ नहीं आता है। हाँ, अब 2-4 प्रश्न अगर आ भी जाए तो क्या हो सकता है, लेकिन अधिकांश प्रश्न आप मिलान कर लेना। मैं भी देख रहा हूँ, हाँ मैंने भी पढ़ी है वो, तो देख लेना आप लोग, लगभग कवर हो रहा है ये। तो 59 जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट राजस्थानी फिल्म? प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम क्या था? निजराणो, बाबा सारी लाडली, बाई चाली ससरी है, हमारी प्यारी चंदना। हाँ, जो सही जवाब है वो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। वेरी गुड भाई, क्या बात है, आज तो हाँ पढ़ा है ना। पढ़ोगे तो भी जल्दी जल्दी जवाब आएंगे आपके, मुझे पता है। शाबाश, जल्दी जल्दी जवाब आ रहे, क्या बात है। लगातार आप लोग कमेंट करते रहिए, हम आपके एक एक कमेंट को ध्यानपूर्वक देखेंगे। हाँ, क्योंकि ये वीडियो 50% का है। 50 में जो टॉपर होता है ना, असली टॉपर वही होगा। जरूर नहीं कि 50 में से 50 ही बने सभी के, लेकिन जो टॉप नंबर लेंगे ना वो ही टॉपर कहलाएगा। उसकी फोटो आएंगी बाकायदा अगले टेस्ट के अंदर। तो सही जवाब मैं बता देता हूँ फिर आपको। देखिए भाई, जो राजस्थान की पहली फिल्म जो थी ना, वो थी निजरानो, है ना, ये फिल्म थी। अब आप देखिए, हाँ किस किस का सही जवाब है। वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई हो भाई, कुछ बच्चों की अच्छी तैयारी है ना। वेरी गुड, शाबाश। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाँ जी, ये पेपर है ना, मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये बीएसटीसी प्री का ही पेपर है 2018 का। तो 18, 19 और अब 20, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि पिछले पेपरों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको कि बहुत सारे प्रश्न है ना वो रिपीट हो जाते हैं, बस थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है। तो आप लोग इस चीज को जरूर नोट करें और पूरा का पूरा वीडियो देखिए। हाँ जी, चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। Who took oath as chief minister of Rajasthan maximum number of times? Like that. राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक बार शपथ किसने ली? मोहनलाल सुखाड़िया एवं हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी एवं भैरव सिंह शेखावत एवं हीरालाल देवपुरा, शिवचरण माथुर एवं हरिदेव जोशी। हाँ जी, फटाफट जवाब दे दीजिए जो आपका जवाब है। एक बात मैं और भी क्लियर कर देना चाहता हूँ आप लोगों को। हाँ जी, ये जो इनके जो जवाब आ रहे हैं, वैसे हमने पूरा अध्ययन किया है, पहले हमने बनाया है पूरा का पूरा, हाँ पढ़ा है, फिर भी आंसर सेट जो आंसर की जो है ना वो सारी की सारी एक्यूरेट है, क्योंकि वो भी हाँ जी पेपर के साथ आई हुई जो आंसर की होती है ना, उसी के हिसाब से चल रहा है सारा सिस्टम। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कई प्रश्नों में कंफ्यूजन हो जाता है ना, तो यहाँ कोई कंफ्यूजन करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो चलिए फिर, हाँ वेरी गुड, शाबाश, जल्दी जल्दी जवाब दे दीजिए। अब मैं भी बता दूं फिर इसका जवाब सही। चलिए फिर, ये रहा इसका सही जवाब, हरिदेव जोशी एवं भैरव सिंह शेखावत। इन्होंने 3-3 बार हाँ जी शपथ ली है। हाँ जी, यही सही जवाब माना गया। इसका राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक बार शपथ किसने ली? हरिदेव जोशी एवं भैरव सिंह शेखावत। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। डेगाना रीजन इज नोन फॉर विच मिनरल इन राजस्थान? डेगाना क्षेत्र राजस्थान में किस खनिज के लिए जाना जाता है? अब डेगाना जानते तो ना, कहाँ पे है डेगाना? डेगाना कहाँ पे है बताओ, फिर फटाफट बता दो यार। हाँ, कमेंट बॉक्स में आप लोग छोटी छोटी चीजें पूछता हूँ वो भी कमेंट बॉक्स में बता दियो। वेरी गुड, शाबाश। डेगाना कहाँ है? हाँ, नागौर में है। देखो, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं, और अपने राजस्थान के अंदर 67 टाइप के हाँ खनिज मिलते हैं। कितने? 67 प्रकार के खनिज मिलते हैं। और देश की अगर बात करें तो 22%, पूरे भारत का 22% अपने राजस्थान में खनिजों का योगदान है ना। 22%, पूरे इंडिया का 22% राजस्थान कवर करता है। और अगर सर्वाधिक अपने राजस्थान में जो खनिज प्राप्त होता है वो कौन सा है, पता है आप लोगों को? हाँ जी, फटाफट बता दीजिए फिर। राजस्थान में सर्वाधिक
खनिज कौन सा पाया जाता है? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए। एक सवाल मेरा भी आपकी ओर से, जो तैयारी करता है, जिसको पता है वो तुरंत जवाब दे देगा। हाँ जी, नाम लिख के भेज सकते हो, कोई बात नहीं, आप लोग बताते रहो। वेरी गुड, शाबाश, जल्दी जल्दी बताओ भाई, पता तो चले आप लोगों की तैयारी का। तो राजस्थान का जो सर्वाधिक जो खनिज प्राप्त होता है ना, वो कौन सा होता है? रॉक फास्फेट। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। डेगाना क्षेत्र राजस्थान के किस खनिज के लिए जाना जाता है, जानते हो क्या? हाँ जी, सही जवाब क्या है? टंगस्टन। हाँ, कई इधर उधर देख रहे हैं कि पता नहीं कौन सा सही होगा, है ना। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। हु इज नोन एज गांधी ऑफ राजस्थान? अब देखो इस प्रश्न को कितना शानदार तरीके से मैं आपको ये प्रश्न के बारे में बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनना ये बातें। अब यही प्रश्न अगर बदल के आ जाए ना, तो आप लोग चक्कर में पड़ जाओगे। लेकिन अपने को पढ़ना ही नहीं है चक्कर में, अपने को आज क्लियर करना है इन नामों के बारे में। ये मामला क्या है? देखो, राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? अब ये प्रश्न क्या क्या बनता है? एक तो है बागड़ के गांधी, एक है राजस्थान के गांधी, और एक है राजस्थान के लौह पुरुष। तीन लोग जो है ना, तीनों का तो मामला बता दिया मैंने बच्चा। एक कौन? जानकी लाल। अब जानकी लाल के बारे में आप लोग जानते हो ना? हाँ, जानकी लाल भांड, समझ में आ गया, पढ़ा था ना आपको, पहले पीडीएफ दिए, पहले आपको मैंने आपके टेस्ट भी लिए हैं मैंने, कई सारे जीके के, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपको पढ़ने के लिए पीडीएफ मिली थी। तो अब देखिए, भोगीलाल पांड्या जो है ना, भोगीलाल पांड्या, इनको क्या कहते हैं? बागड़ के गांधी कौन है? भोगीलाल पांड्या। और दामोदर व्यास राजस्थान के लौह पुरुष, दामोदर दास राठी भी नाम आता है कई बार। हाँ, तो दामोदर दास या दामोदर व्यास जो है ना, इनको क्या बोलते हैं? राजस्थान के लौह पुरुष। लेकिन सही जवाब है गोकुल भाई भट्ट। वेरी गुड, शाबाश। जिन जिन बच्चों ने सही जवाब दिया ना, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आप लोग प्रश्न पढ़ते ही जवाब दे दिया करो। हाँ, टाइम नहीं लेंगे फिर, इतना मैं समझाऊंगा, इतने में आप लोग बता दिया करो। जवाब आते ही समझ में आपको भी आ जाएगा कि सही जवाब क्या है। गोकुल भाई, हाँ, गोकुल भाई भट्ट। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ है? हाँ जी, बता दीजिए। मेरे हिसाब से ये प्रश्न आया हुआ लग रहा है, मैंने टेस्ट सीरीज में ये प्रश्न आया था शायद, मेरे ध्यान में ऐसा कुछ आ रहा है ना। फटाफट जवाब दीजिए। राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ है? जयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर। Where is the only bird hospital of राजस्थान? एकमात्र पक्षी चिकित्सालय अपने पूरे राजस्थान में कहां पर है? बता दीजिए फिर सही जवाब। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। लगातार कमेंट करते रहे भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करो। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। चलिए फिर मैं जवाब दे देता हूं, इसका सही जवाब है जयपुर। अगला प्रश्न है, व्हाट इज लाग बाग? है ना, लाग बाग क्या है? चिड़िया का नाम। कोई चिड़िया है क्या लाग बाग? आपने पढ़ा है तो आपको पता ही है ना। किसानों पर आरोपित कर, एक तोप का नाम, या फिर मान सिंह के हाथी का नाम। अब देखो, लाग बाग चिड़िया का नाम तो हमने तो सुना नहीं, आपने सुना है क्या? नहीं हो सकता। तोप का नाम भी नहीं होगा, है ना। मान सिंह के हाथी का नाम तो मर्दाना था, तो मान सिंह के हाथी का नाम क्या था? मर्दाना। तो ये भी सही नहीं है बच्चा अपना एक। हाँ बिल्कुल, आप लोग कमेंट करते रहो, मुझे पता है आपके कमेंट में देख रहा हूँ ना। वेरी गुड, जो बच्चे सही कमेंट करते हैं, सही जवाब देते हैं ना, ये इनका सही जवाब है, किसानों पर आरोपित कर। अब अपने राजस्थान में क्या थे? हाँ जी, जब उस टाइम की बात है जब देश गुलाम था ना, उस टाइम की बात बता रहे, अंग्रेजों के वक्त की बात है कि 29 प्रकार के आरोपित कर थे किसानों पर लगाए हुए। यानी 4 तो भूमि और पशुधन के थे, और 3 अनिवार्य जबरदस्ती थोपे हुए कर थे, और 22 क्या थे? सामाजिक शोषण करने के कर थे। अलग अलग नाम डाल रखा जी, माता जी की भेंट, बाई जी का हाथ, चौरी, तलवार बंधाई, ये कर थे, है ना। तो इन सब को 29 जो संख्या जिनकी थी 29, इनको क्या बोलते थे? लाग बाग बोलते थे। तो ये लाग बाग थे किसानों पर आरोपित कर। ये इसका सही जवाब है। देख लीजिए किस किस का सही है। ये प्रश्न जो अब आपके सामने स्क्रीन पर है ना, 65, राजस्थान इन इट्स प्रेजेंट शेप came into the year 1956, 1957, 1958, 1959। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया किस साल में आया? तो मेरे हिसाब से राजस्थान एकीकरण का पूरा
एक टेस्ट ले रखा है हमने, एक पूरा का पूरा वीडियो है हमारे चैनल पर, है ना। आपको मैंने पीडीएफ दी, फिर उसका टेस्ट लिया, सभी को पता है। वेरी गुड, शाबाश, जल्दी जल्दी जवाब दे दी। सभी दे रहे हैं आज तो, क्योंकि ये तो सबको ही पता है ना। बहुत ही अच्छी बात है भाई, अच्छी तैयारी है। चलिए फिर मैं भी बता देता हूँ सही जवाब क्या है। हाँ, 1 नवंबर 1956, सबको पता है ये तो, है ना। चलिए फिर अगले प्रश्न देख लेते हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, आपकी तैयारी अच्छी है। अब ये आपको बताना है कि वर्ड राजस्थान वाज फर्स्ट यूज बाय हिस्टोरियन नॉन एज, शब्द राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग इनमें से किस इतिहासकार द्वारा किया गया। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए आप, मैं भी देख रहा हूँ ना, कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट आने चाहिए। हाँ जी, तुरंत आप लोग कमेंट करते रहे। हाँ, फटाफट आप लोगों के कमेंट आने चाहिए। बिल्कुल सही है, आप कमेंट करते रहे, भी कमेंट करते रहे। वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है भाई। तुक्का नहीं मारना, जो सही जवाब है वही देना है। मुझे पता है आप लोगों को मैंने बताया था, ये प्रश्न भी आ गया होगा, है ना, लग रहा है क्या ऐसा। चलिए फिर सही जवाब क्या होगा। हाँ, टॉड, कर्नल जेम्स टॉड के बारे में आया था ना। हाँ, वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है। जल्द आज तो अच्छी तैयारी है। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाँ जी, देखिए इस प्रश्न के बारे में मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये पेपर है वो बीएसटीसी का पेपर है, वहीं से बनाया हुआ है, तो ये प्रश्न डिलीट हो गया था। इस प्रश्न को हम लोग भी नहीं काउंट करेंगे। मैं बता देता हूँ इस प्रश्न का मामला क्या है। इस प्रश्न था कि कालीबंगा जो एक ऐतिहासिक स्थान है वह राजस्थान के किस जिले में है। तो देखिए बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर और जोधपुर, इनमें से किसी में नहीं है, क्योंकि गंगानगर जो है वो हनुमानगढ़, दो हो गए थे ना, गंगानगर से बना था ना हनुमानगढ़, पता ना आपको। तो अब कालीबंगा है वो हनुमानगढ़ के अंदर आता है, इसलिए इस प्रश्न को ड्रॉप कर दिया गया था। तो हम भी इसको छोड़ रहे हैं। समझ में जरूर आना चाहिए, आपको ध्यान में होना चाहिए कि कालीबंगा कहाँ पर स्थित है, हनुमानगढ़ के अंदर। चलिए फिर 68 पर ले लेते हैं। ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले में उपलब्ध है। कॉपर कल्चर जो आई थी ना, बहुत पुराने टाइम में कॉपर कल्चर चली थी, वो ताम्र संस्कृति क्या थी उस टाइम में, तांबे के ही साजो सामान, जो जितनी भी चीजें थी ना वो काम में ली जाती थी, किसकी, तांबे की। तो ये जो ताम्र संस्कृति जो है ना, हाँ फटाफट जवाब दीजिए भाई, जल्दी जल्दी जवाब आने चाहिए आपके। उदयपुर, कोटा, बूंदी, अलवर, जो भी सही जवाब है आप सही जवाब दे दीजिए बिल्कुल। हाँ जी, वेरी गुड, शाबाश। जो जिन बच्चों ने तैयारी कर रखी है वो तो फटाफट जवाब दे ही रहे हैं ना। चलिए फिर मैं बता दूं इसका सही जवाब, आपकी कितनी तैयारी अभी पता चल जाएगी। ताम्र संस्कृति का जो एरिया है ना वो उदयपुर और राजसमंद जो जिला था ना वहां तक फैली हुई थी, तो इसका सही जवाब है उदयपुर। कोटा, बूंदी, अलवर नहीं है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, सिरवी जाति खेती से जुड़ी है, ये अधिकांशतः किस जिले में पाई जाती है। अब ये जातियां जो थी ना, हाँ जैसे अपने बंजारा है, एक वो और जाति ना गाड़िया लोहार, ऐसे इस तरीके से ये जातियां, निकली हुई जातियां जो थी ना, राजपूत जाति से ही निकली हुई बता रहे हैं, इसके इतिहास के बारे में ऐसा है। तो सिरवी जाति जो है वो अधिकांश जिस जिले में पाई जाती है वो आपको जवाब देना है। देखो ये भी एक बहुत जोरदार क्वेश्चन है। कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं जो हमारे पढ़े हुए नहीं है ना, तभी तो आनंद आता है पेपर देने का। जिस जो पढ़ के जवाब देना वो तो है ही, और हम लोग फिर उसमें क्या करते हैं, हाँ तुक्का ठोकने की कोशिश करते हैं पूरा, तो तुक्का नहीं लगता है इसमें, सही जवाब होगा। चलिए बताइए फिर। हाँ जी, सही जवाब है इसका जोधपुर। क्या है, जोधपुर। जोधपुर और पाली जिला जो थे ना, इस दो जिलों में ये जाति अधिकांश तौर पर पाई जाती है, ध्यान रखना, जोधपुर और पाली। लेकिन इसमें जोधपुर ऑप्शन है तो जोधपुर सही आएगा। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के सिसोदियों को निम्न माना जाता है ना। अब मेवाड़ के जो सिसोदिया जो थे, अब सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निवंशी, नागवंशी, बताइए फिर कौन से थे मेवाड़ के सिसोदिया, सूर्यवंशी थे या चंद्रवंशी थे या अग्निवंशी थे या फिर नागवंशी। अब जो नागवंश से थे वो नागवंशी थे, जो अग्नि देव से जिनके वंश चले थे वो अग्निवंशी हो गए, चंद्रमा से जो चले थे वो चंद्रवंशी हो गए, सूर्य से चले वो सूर्यवंशी हो गए। लेकिन मेवाड़ के सिसोदियों का पूछा है इन्होंने। हाँ तो फटाफट जवाब दे दीजिए। वेरी गुड, शाबाश भाई, फटाफट कमेंट देख रहा हूँ मैं, आपकी कमेंट की तरफ नजर कर लेता हूँ। कई बार हाँ नाम नहीं लेता मैं किसी का, क्योंकि नाम लेते ही बच्चे फिर उसी को फॉलो करते हैं, एक पर्टिकुलर उसी स्टूडेंट को कि भी ये सही जवाब दे रहा है, तो मैं आपको कमेंट में ही उसके नाम बता देता हूँ, है ना। वेरी गुड, शाबाश, जल्दी जल्दी बता दीजिए। जी हाँ, सही जवाब है
मेवाड़ के जो सिसोदिया जो वंश था वो सूर्यवंशी कहलाते हैं। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान की पहली औपचारिक व्याकरण लिखी गई निम्न के द्वारा। अब किसके द्वारा राजस्थान की पहली औपचारिक व्याकरण, राजस्थान की पहली, राजस्थानी की पहली, प्रश्न क्या है, राजस्थानी की पहली, ध्यान रखना अपनी राजस्थानी की बात हो रही है, हिंदी की नहीं पूछ रहे, राजस्थानी की पहली। तो राजस्थानी की जो पहली औपचारिक व्याकरण लिखी गई थी, हाँ जी फटाफट कमेंट कर दीजिए, मैं कमेंट आपके देख लूंगा, कोई बात नहीं। हाँ जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए, हाँ क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। हाँ फटाफट करिए, वेरी गुड, शाबाश। सही जवाब मैं बता देता हूँ, बता दूं क्या? चलिए फिर सही जवाब है हेमचंद्र सूरी, ये है सही जवाब। अगला प्रश्न है, Who among the following is a famous singer of the Jaipur घराना of music? संगीत के जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार कौन जाने जाते हैं? भीमसेन जोशी, जसराज, गिरिजा देवी या फिर मल्लिकार्जुन मंसूर? हाँ जी बताइए, आपने पढ़ा था क्या? किसी ने भी पढ़ा है तो वो सही जवाब दो भाई, पता चल जाए। हाँ फटाफट जवाब देते रहो, वेरी गुड, शाबाश। जल्दी जल्दी आपके जवाब आने चाहिए, और जवाब से अब पता तो तभी चलेगा ना कि आप प्री बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो। अगर आप इस पेपर में कमजोर लग रहे हो ना, तो अभी से जुट जाओ अच्छी तैयारी में, पेपर ऐसा ही आएगा। हाँ तो सही जवाब मैं बता देता हूँ फिर, सही जवाब है ये मल्लिकार्जुन मंसूर। ये जयपुर अतरौली घराने के ख्याल शैली के गायक थे। जयपुर अतरौली जो घराना था ना, उसमें ख्याल शैली के ये गायक माने जाते हैं। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान की फड़ चित्रकारी चित्रकला के किस स्कूल से जुड़ी है? अब राजस्थान की जो फड़ चित्रकारी है ना, चित्रकला के किस स्कूल से जुड़ी है? जयपुर, कोटा, मेवाड़, बीकानेर? भाई जल्दी जल्दी बताओ। हाँ फव्वारे पड़ने लग गए, छोटी छोटी बूंदे बारिश की आ रही है। हाँ आराम से बाहर बैठ के आप लोगों के लिए वीडियो तैयार हो रहा है, आप सब हाँ जवाब दो भाई। राजस्थान की फड़ चित्रकारी चित्रकला के किस स्कूल से जुड़ी है? सही जवाब मैं बता दूं या आप बता रहे हो? जयपुर, कोटा, मेवाड़, बीकानेर? वेरी गुड, जल्दी जल्दी आप जवाब दो, सही गलत का बाद में फैसला कर लेंगे, क्योंकि आज तो सवाल का उत्तर है वो तुरंत यार है। हाँ जी कर दे फिर सवाल का जवाब। चलिए फिर नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ, सही जवाब है मेवाड़। राजस्थान की फड़ चित्रकारी चित्रकला के किस स्कूल से जुड़ी है? मेवाड़, है ना। छिंपा जाति के जो लोग, जो अपने जोशी भी कहलाते हैं ना, वो क्या करते, कपड़े पे पूरा का पूरा चित्रांकन करते थे, वो फड़ कहलाती है ना, आप लोगों ने पढ़ा है ना। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। कालबेलिया नृत्य राजस्थान के किस जिले से है? अब ऐसे प्रश्न आ जाते हैं ना तो कंफ्यूजन बहुत होता है कि सर इसका क्या करें, है ना। बोलो, दिक्कत हो रही है ना, ऐसा फील हो रहा है ना कि सर ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं क्या? बहुत सारे बच्चों को समस्या हो जाती है ना। बताइए फिर फटाफट, कालबेलिया नृत्य किस जिले से है? जोधपुर, उदयपुर, अलवर, जैसलमेर? अब कालबेलिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो सही जवाब जो एजेंसी ने माना था ना, वो माना गया है इसका। हाँ आप लोग देते रहो, मैं बता देता हूँ, जैसलमेर। क्या है सही जवाब? जैसलमेर। अगला प्रश्न है, बगरू की छपाई राजस्थान के किस हिस्से से है? देखो प्रश्न देखो कितना शानदार बना है, सीधा सीधा बता देता ना तो हम तुरंत कर देते, लेकिन प्रश्न को घुमा दिया। बगरू प्रिंट इज फ्रॉम द फॉलोइंग पार्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के किस हिस्से से बगरू की छपाई होती है? अरे भाई बगरू की छपाई है, बगरू प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है आपको, है ना। बगरू की छपाई, अब कई बार प्रिंट कहते ही तो प्रश्न तुरंत ध्यान में आ जाता है, और छपाई सब देखते ही हो यार बगरू की छपाई कौन सी होती है भैया, कंफ्यूजन नहीं करना है। बगरू की छपाई जो है वो राजस्थान के जयपुर से ही होती है ना, पता है ना आप लोगों को। तो बगरू की छपाई राजस्थान के जयपुर, समझ गए। अब अगला प्रश्न है, बाला किला कहाँ स्थित है? ये प्रश्न मैंने आप लोगों का टेस्ट लिया था, उसमें आया था, याद आ गया ना। वेरी गुड, तो इसका फटाफट जवाब दे दो, सभी जवाब दे दो, मुझे पता है आप सभी को आता है। हाँ जी जल्दी जल्दी जवाब दो फिर, वेरी गुड, शाबाश। आधे प्रश्न हो गए, हाँ मिला लेंगे, सबके नोट कर लेंगे किस किस के सही जवाब है, कितने सही जवाब है। टॉपर तो तभी पता चलेगा, और ये भी पता चल जाएगा कि ये बच्चे अगर बीएसटीसी का एग्जाम देंगे तो इनका श्योर सिलेक्शन है। चले फिर सही जवाब फटाफट लिख दीजिए भाई, इस प्रश्न का तो उत्तर पता ही है ना, बाला किला कहाँ पर स्थित है। तो सही जवाब क्या है? अलवर। क्या है सही जवाब? अलवर।
राजस्थान में सबसे लंबे समय तक किसने मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया? ये प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न आया है। राजस्थान में सबसे लंबे समय तक किसने मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया था? बताइए फिर फटाफट बता दिए। टीका पालीवाल, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत या फिर मोहनलाल सुखाड़िया। हाँ जी, वेरी गुड, शाबाश। जल्दी जल्दी कमेंट करिए भाई, इतना टाइम थोड़ी है, बस 5-10 सेकंड के टाइम देता हूँ यार, फिर बहुत लंबा पेपर हो जाता है ना। लंबे पेपर में सब में ऐसे बोरिंग सा फील होता है। मुझे पता है जब आप ये खुद पेपर दोगे ना बीएसटीसी का, खुद बैठ के, हाँ तब तो हाँ काफी टाइम लगेगा। लेकिन जिनको आता है ना वो फटाफट कर देते हैं। वो पेन लिया और उठाया, बोला सर इसका सही जवाब ये है। हाँ ऐसे तुरंत पेन चल जाता है, क्योंकि जिनको याद होता है ना उनको सोचने की आवश्यकता नहीं होती, बस प्रश्न देखा तुरंत किया। अगला प्रश्न बताइए फिर। दौलतराम सहारण को राजस्थान में संबोधित किया जाता था यह कहकर। अब अपने ना राजस्थान में बहुत सारे ऐसे नेता है जिनको अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है ना। तो इनका भी एक उपनाम है, आता है ना इनका, तो पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं ना। हाँ फटाफट लिख दीजिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मुझे पता है ये बहुत सारे विद्यार्थियों को आता है, ये सामान्य जनरल नॉलेज है। और प्रश्न ऐसे, ये बीएसटीसी का ही पेपर है, कोई मेरा बनाया हुआ पेपर नहीं है, बीएसटीसी का पेपर है। आप खुद आज यही पेपर दे रहे हो तो समझ में आ जाएगा आपके कि पेपर कैसा आता है, किस तरीके का आता है। हाँ जी, सही जवाब है बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश। मैं बता देता हूँ अब। हाँ जी, किसानों का मसीहा। अब किसानों का मसीहा किसको बोला गया? दौलतराम सहारण को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार प्रश्न आया ना। राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना की थी ब्रिजमोहन लाल शर्मा, बूटा सिंह, हीरालाल शास्त्री, छोटू राम। जो भी सही जवाब है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। हाँ जी, लाइव चैट में कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और भाई कोई आंसर शीट बना के भेजे तो भाई वो भी भेज दियो, कोई बात नहीं है अपने को। हाँ आपने क्या बोलते हैं, अपने अपनी तैयारी का मूल्यांकन करना है आज हमें कि सर मैं एकदम से रेडी हूँ टेस्ट देने के लिए। राजस्थान जी के मुझे पूरा याद है ना, तभी तो पता चलता है। वेरी गुड, शाबाश। जल्दी जल्दी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए। राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना की थी बूटा सिंह ने। किस किस ने सही जवाब दिया मिलान कर लेना भाई। हाँ जी, चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। 14वीं राजस्थान विधानसभा के सभापति कौन है? अब देखिए वर्तमान में अभी चल रही है 15वीं विधानसभा, है ना, सबको पता है। 14वीं राजस्थान विधानसभा जो पिछली जो अपनी विधानसभा जो थी ना, हाँ तो अब इसमें नाम कैसे दिए हुए देखो। पहला है सुमित्रा सिंह। अब सुमित्रा सिंह जो थी ना, हाँ फटाफट जवाब दे दो भाई, जल्दी जल्दी जवाब दे दो यार, इतना टाइम मत लो। मैं फिर इसकी व्याख्या भी तो करता हूँ, आपको बताता हूँ ना, काम की चीजें बताता हूँ। इसलिए बता रहा हूँ कि कल को यही प्रश्न घुमा फिरा के दोबारा आ जाए ना, हाँ तोड़ मरोड़ के जिसको बोलते हैं, है ना। गणित में और क्या होता है, प्रश्न तो तरीका सेम रहता है ना, तो यहाँ पे यही समझ के चलो कि आगे पीछे प्रश्न अगर आ जाए तो हम कैसे करेंगे, तो वो मैं थोड़ा बता रहा हूँ साथ साथ में। हाँ जी, वेरी गुड, जल्दी जल्दी जवाब दे दो, मैं बता देता हूँ फिर। देखिए पहला ऑप्शन है सुमित्रा सिंह। ये सुमित्रा सिंह जी जो थी ना, तो ये 12वीं विधानसभा जो थी ना उसकी सभापति। रामनिवास मिर्धा जो थे वो दूसरी और तीसरी जो विधानसभा थी ना उसके सभापति थे। शांतिलाल चपलोत जो है वो 10वीं विधानसभा के सभापति थे। लेकिन कैलाश मेघवाल जो है ना, हाँ कैलाश जी मेघवाल जो थे वो 14वीं विधानसभा के सभापति थे। सही जवाब ये। अगर आपसे अभी का प्रश्न पूछा जाए कि 15वीं राजस्थान विधानसभा के सभापति कौन है, फटाफट कमेंट करिए, जल्दी जल्दी बताइए। आपको उनका नाम पता है तो जल्दी जल्दी बता दीजिए, आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ। हाँ राजस्थान 15वीं राजस्थान विधानसभा के सभापति कौन है? आपको ये मैंने प्रश्न पूछा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, लाइव चैट में कमेंट करिए, बताइए फिर आपको आता है। आपकी तैयारी का ही तो पता चल रहा है ना यहाँ पे कि आपको करंट का भी कुछ पता भी है या नहीं है ना। वेरी गुड, शाबाश, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। वाह भाई वाह, क्या बात है, जल्दी करिए। हो गए 10 सेकंड है। चलिए फिर अगला प्रश्न ले लेते हैं। हाँ जी, हाउ मेनी पीरियड्स ऑफ रेनफॉल आर देयर इन राजस्थान? भाई आपने राजस्थान में वर्षा का समय कितनी बार होता है ये प्रश्न आया है। राजस्थान में बारिश कितनी बार आवे बताओ, बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी कमेंट करो यार, इतना टाइम मत लो आप लोग, जल्दी जल्दी कमेंट करो। हाँ
आपको जो पता है सही जवाब देना, हाँ तुक्के नहीं मारना, 2 1 3 4 2 जो भी सही जवाब आप जवाब देते रहो, फिर मैं सही बताता हूँ। पहले अपने ये मान लो ये कॉमन सेंस का सा प्रश्न है ना, सबको पता होना चाहिए राजस्थान में वर्षा कब होती है। एक तो मानसून की होती है, पक्की बात है ये तो, है ना। अब बारिश का मौसम है, हो रही है कि नहीं हो रही, तो एक तो ये हो गया। और दूसरी, हाँ फिर माउठ हुआ है को नहीं हुआ है, ध्यान तो है ही सगड़ाना, है ना। तो सही जवाब क्या हो गया, 2 बार। ठीक है, चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता हुई बरसात से, सर्दी से, पानी के भाव से, अत्यधिक गर्मी से। भाई देखो नहर क्या खतर बनाई जाए, नहर की जरूरत कब बनती है, नहर की आवश्यकता तब पड़ती है। सिंपल सा प्रश्न है, देखो इतने सरल भी प्रश्न आ जाते हैं, लेकिन यहाँ भी गड़बड़ कर देते हैं बहुत सारे विद्यार्थी, इसको गलत करके आ जाते हैं। तो पूछते हैं कि सर इसमें तो यही होगा, अत्यधिक गर्मी कर देते हैं कोई की। सिंपल सा प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता तो पानी के भाव, पानी की कमी है तो इसी वजह से तो हुई थी। हाँ भाई थोड़े ही प्रश्न बचे, 15-16% रहे बाकी। लूणी नदी का उद्गम स्थान निमन जिले में है। मैंने आपको, हाँ राजस्थान की नदियों वाला जो अपना चैप्टर चला था, टेस्ट लिया था, उस टेस्ट में प्रश्न आया था ना ये, लूणी नदी का उद्गम स्थान, है ना। बताओ बताओ फटाफट। हाँ मैंने वो साइड टॉप वो दिया होगा, हाँ मुझे पता है, आपको भी पता है। क्लियरिटी अभी नहीं करेंगे आप लोग, कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करो जो भी सही जवाब है। नागौर, अजमेर, टोंक, चूरू। चूरू में तो अपने कोई है ही नहीं, तो चूरू तो गया, है ना। चूरू से कोई नदी थोड़ी निकलती है, तो है ही नहीं। हाँ इनमें से ही होगा कोई, है ना। वेरी गुड, शाबाश, जल्दी जल्दी जवाब दे दो, आप फटाफट जवाब दे दो। कमेंट बॉक्स में फर्स्ट कमेंट आने चाहिए। हाँ आप लोग टाइप कर दिया करो बस। हाँ वेरी गुड, तो मैं बता देता हूँ फिर सही जवाब क्या है। हाँ अजमेर, अजमेर के नाग पहाड़ जो है, नाग पहाड़ी जो बोलते हैं यह पहाड़ है, वहां से लूणी नदी का उद्गम स्थल है। बताया था ना आपको, नाग पहाड़ी। चलिए फिर 84 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। फेमस चांद बावड़ी इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। प्रसिद्ध चांद बावड़ी स्थित है निमन जिले में, है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों दे रखी है, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे जुड़े हैं। बताओ भाई प्रसिद्ध चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है। कोटा, भरतपुर, अलवर, दौसा। चांद बावड़ी का तो सबको पता ही होना चाहिए, चांद बावड़ी का तो सबको पता होना चाहिए। वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है, बहुत फास्ट कमेंट आने शुरुआत हो जाते हैं ना। हाँ जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करते रहो। हाँ टिक टिक वन नहीं करेंगे, घड़ी अपने आप ही चल रही है, अपनी घड़ी अपने हिसाब से चलती है। हाँ जी वेरी गुड, शाबाश, जल्दी जल्दी कमेंट करो। सही जवाब बता देता हूँ मैं, आप लोग कमेंट करो। अब आप मिलान कर लेना किस किस के सही हो जाते। दौसा जो है ना, चांद बावड़ी दौसा आपके अंदर है, ध्यान रखना। राजस्थान में किस शहर को नीला, ब्लू सिटी, विच सिटी इन राजस्थान इज कॉल्ड ब्लू सिटी। राजस्थान में किस शहर को नीला शहर कहा जाता है। उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर। राजस्थान के किस शहर को नीला शहर कहा जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है ना। उदयपुर को क्या कहते हैं भाई, पता है आपको। उदयपुर को व्हाइट सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्हाइट सिटी। हाँ वेरी गुड, शाबाश, जल्दी जल्दी जवाब दे दो यार, फटाफट जवाब दे दो। राजस्थान में किस शहर को नीला शहर कहा जाता है। उदयपुर का मैंने क्लियर कर दिया, उदयपुर को व्हाइट सिटी बोलते हैं। अभी इसको नीला शहर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ अत्यधिक गर्मी पड़ती है, और गर्मी की वजह से, जैसे अपने जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं ना, क्योंकि वहां पे गुलाबी कलर ज्यादातर मकानों में कलर किया गया, जो यूज लिया गया वो क्या है, पिंक कलर, गुलाबी कलर। ऐसे ही जो ये सिटी जो है, इसमें ब्लू कलर का इस्तेमाल ज्यादा हुआ है घरों में कलर करने में, बहुत ज्यादा। जितने भी कच्चे पक्के घर है ना, वहां पे लगभग लोग क्या करते हैं, ब्लू कलर का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, इसलिए इसको ब्लू सिटी कहते हैं। और इसका सही जवाब है जोधपुर। जी हाँ, सही जवाब क्या है, जोधपुर। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। वेरी गुड भाई, आपकी अच्छी तैयारी है, जिनकी है वो तो है ही है, अब क्या करें। अगला प्रश्न देख लेते हैं, देखते हैं आज कौन टॉपर बनता है। थोड़े प्रश्न में तो टॉप बहुत बनते हैं, आज पता चलेगा, है ना। देखिए इसमें प्रश्न है, बड़ा बाग, बड़ा बाग गार्डन इज, गार्डन कौन सा, बड़ा बाग इज सिचुएटेड एट। अब ये कहां पर स्थित है, ये पूछा है। गार्डन बड़ा बाग स्थित है जैसलमेर, भीलवाड़ा, झालावाड़, हनुमानगढ़। बताओ फटाफट जवाब दो। बड़ा बाग, बड़ा बाग, बड़ा बाग अभी अभी हमने पढ़ा था, अमर सागर, है ना, उससे रिलेटेड बंदा बंदा नहीं है, स्थान जगह है।
तो सही जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दो। फिर इतना तो आप तुरंत दिमाग लगा लेते हो तो बैक नहीं जा सकते हो, आप अभी कमेंट करो तुरंत, क्योंकि पर्सन बहुत आगे पीछे हो गया ना। जल्दी जल्दी बता दो कमेंट करके। वेरी गुड, शाबाश। जल्दी जल्दी कमेंट आपके आने चाहिए, हर कमेंट पे हम लोग नजर रख रहे हैं। पूरी टीम को लगा रखा है मैंने आपको कि बीएसटीसी के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, उनको लगना चाहिए कि इस चैनल से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बस एक पेपर अगर आप सॉल्व कर लेते हो ना, एक पेपर हल करने में आपको 50% के साथ 200% याद हो जाते हैं, और पर्सन ये मान के चलो कि वही घूम फिर के आते हैं। तो चलिए फिर सही जवाब बता देता हूँ, जैसलमेर। जैसलमेर बड़ा बाग गार्डन जो है ना, वो जैसलमेर में तो है। हाँ, अमर सागर आया था ना, झील है उसके पास ही गार्डन है वो। तो विजय, अगला प्रश्न है, विजय सिंह पथिक राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने एक समाचार पत्र निकाला जो इस नाम से जाना जाता है। अब देखो, विजय सिंह पथिक ने कई सारे समाचार पत्र निकाले थे। अब दो तो यही दे रखे हैं दो नाम तो यही है। देखो, राजस्थान पत्रिका ना, मतलब ही को नहीं, इसको छोड़ दिया। प्रभात, प्रभात भी एक पेपर निकलता है अभी, लेकिन इसमें नहीं है। नवीन राजस्थान और राजस्थान केसरी दोनों में से एक है। हालांकि ये दोनों विजय सिंह पथिक द्वारा हाँ संपादित है, ये भी मानना पड़ेगा। आप देखो कितना क्लोज है, लेकिन पर्सन क्या है? विजय सिंह पथिक राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी है। उन्होंने एक समाचार पत्र निकाला जो इस नाम से जाना जाता है। उनके द्वारा जो समाचार पत्र निकाला गया वो बताना है। फटाफट कमेंट करते रहिए, आप लोग कमेंट करते रहिए, और मेरा भी जवाब सुन लीजिए। जो सही जवाब है वो ये है, राजस्थान केसरी। नवीन राजस्थान जो अजमेर से निकला था ना, वो पेपर की बात हो रही है। हाँ, कई बार प्रश्न आ जाता है, ये नवीन राजस्थान और राजस्थान केसरी बड़े परेशान करते दोनों अखबार। एक प्रश्न तो हर एग्जाम के अंदर इनके ऊपर हाँ घुमा फिरा के बना देते हैं ऐसा। अब देखो, इसमें सीधा सीधा ही तो पूछ सकता था, लेकिन घुमा फिरा के ऐसा स्टाइल से प्रश्न बना के दे देते हैं। तभी मैं कह रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा पेपर जो ओल्ड पेपर जो है ना, उनको सोल्व कर लिया करो, फिर आपको बहुत कुछ समझने को मिल जाएगा, है ना। चलिए फिर अगली फिल्म नहीं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अभीब तनवीर की फिल्म चरणदास चोर राजस्थान के किस लेखक द्वारा लिखी गई है? मालचंद तिवारी, हरीश भादानी, विजयदान देथा, अर्जुन देव चारण। अब हबीब तनवीर जो थे ना, इन्होंने एक फिल्म बनाई थी चरणदास चोर। अब चरणदास चोर वाली जो कहानी है ना, हाँ पढ़ी है क्या आप? फिल्म देखी है किसी ने? आज नाम सुन लिया होगा, ट्राई कर लेना। हाँ, तो अपने राजस्थान के जो मशहूर लेखक है, मैंने इनकी खूब सारी किताबें पढ़ी थी। इनका एक राजस्थानी कहावते मुहावरे कोश नाम से थी, कई वर्जन जो थे ना। छुट्टियां होती थी जब 10th सीनियर क्लास की बात कर रहा हूँ, उस टाइम में। हाँ, कॉलेज खुली नहीं तो उस टाइम में लाइब्रेरी जो है ना अपने तारानगर के अंदर, वहाँ पे अकाउंट था, सर से ले जाता, खूब सारी वो चीजें पढ़ने को मिली। विजयदान देथा, इतने राजस्थानी के इतने जानकार है ये सर। तो सही जवाब क्या है? विजयदान देथा। हाँ, पढ़ा करो, पढ़ने से बहुत सारा नॉलेज बढ़ेगा आप लोगों का। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? अब ये ध्यान करना भाई, ये 2018 का पेपर है और 2017 और 18 तक की चीजें पूछी गई। कहीं आप ये सोचो कि सर ये तो 19-20 की बात नहीं है, 2018 में बना हुआ जो आपका बीएसटीसी का एग्जाम हुआ था ना, उसी का ये ओरिजिनल पेपर है ये। हाँ, तो भाई इसके जो हाँ फटाफट जवाब दे दो। अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। जिसको आता है वो फटाफट जवाब दे दो, कोई बात नहीं। हाँ, वेरी गुड, शाबाश, जल्दी जल्दी जवाब दे दो। सही जवाब मैं बता देता हूँ फिर, नरेश चंद्र। अब नरेश चंद्र जो थे ना, ये भारत के राजदूत भी रहे हैं यूएसए के अंदर, और इनको ये मिला था 2017 के अंदर, नरेश चंद्र। हालांकि अब ये गुजर चुके हैं। हाँ, चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। कमलेश नागरकोटी भारत के अंडर 19 के विश्व कप में खेला। अब ये निम्न वर्ष में कौन से साल में अंडर 19 में खेला था ये बंदा? 2016, 2015, 2018, 2014। जो भी सही जवाब है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वेरी गुड, जल्दी जल्दी बता दीजिए भाई। अब देखो, ये प्रश्न मैं आप लोगों को क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये प्रश्न आया हुआ है इसलिए पूछ रहे हैं। नंबर 2 बात है कि आप ये भी ध्यान कर लो कि प्रश्न अब ऐसे भी आएंगे, 1-2 खिलाड़ी का प्रश्न पक्का आता है, क्योंकि आपको सिलेबस दे रखा है ना बीएसटीसी का, उसमें से 1-2 खिलाड़ी का भी प्रश्न आएगा बन के। तो आपको भैया अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, टाइम पड़ा है, बता रखा है ना 30 अगस्त को पेपर होगा।
पेपर जब भी सरकार कराए हो जाए, लेकिन अपनी तैयारी स्ट्रोंग होनी चाहिए। हाँ जी, फटाफट जवाब दे दीजिए। फिर क्या है सही जवाब? 2018। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान में भारत अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, किसके साथ करता है? अब देखो, घुमा फिरा के पूछा इसने प्रश्न, पूछा कि नहीं पूछा? भाई सीधी सीधी बात होती है, फिर राजस्थान के कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है अपने को पता चल जाता है ना, एक ही कंट्री आती है। लेकिन प्रश्न ऐसा घुमा के पूछा, शुष्क रेगिस्तान में। अरे तो रेगिस्तान तो शुष्क है ना। नेपाल, तो नेपाल कहाँ, राजस्थान कहाँ नेपाल? मामला ही गड़बड़, नेपाल तो इधर रह गया, ये नहीं। चाइना, तो चाइना भी नहीं है। अफगानिस्तान, ये भी टच नहीं करता। अफगानिस्तान का तो छोटा सा हिस्सा टच करता है अपने J&K के अंदर, है ना। और बचा अपना एक नाम सी ऑप्शन, पाकिस्तान। तो ये सही जवाब है, क्योंकि अपनी राजस्थान की सीमा जो लगती है वो किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। तो इस तरीके से ना घुमा फिराने वाले प्रश्न आएंगे। बस अब 7-8 प्रश्न बचे। यहाँ आप ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न आएंगे और गड़बड़ करते हो ना आप लोग, तब आपका सिलेक्शन नहीं होता है। और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम लोगों ने BSTC की अच्छी तैयारी की थी लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अब मैं बताता हूँ। साइंस वाले जो बच्चे हैं उनका जीके कमजोर होता है, और जिनका जीके स्ट्रांग होता है उनकी मैथ कमजोर होती है। मतलब परिपूर्ण कोई नहीं है, किसी का किसी न किसी फील्ड में कमजोरी मिल ही जाती है। लेकिन जो बच्चा मन लगाकर ध्यानपूर्वक पहले जो ओल्ड पेपर है वो सॉल्यूशन कर लेता है ना, उनको हल करके देख लेता है, फिर उसका फॉर्मेट समझ में आता है कि इस तरीके से प्रश्न आएंगे, तो वो सही तरीके से कर सकता है। अब देखिए यहाँ ज्योग्राफी का टाइप प्रश्न आ गया ना। उत्तरी अरावली क्षेत्र में राजस्थान का निम्न जिला सम्मिलित है। बताइए फिर उत्तरी अरावली के क्षेत्र में कौन सा जिला आता है राजस्थान का? दौसा, सिरोही, अजमेर, टोंक, कौन सा सही है? फटाफट जवाब दे दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, थोड़े से प्रश्न बचे अभी, आप प्रश्न जवाब दे दीजिए। वेरी गुड, शाबाश, जल्दी जल्दी जवाब दे दीजिए। हाँ, आज आपको फुल छूट है, विनर हम चुनेंगे आज, आपको कोई कुछ नहीं करना, आप जवाब देते रहिए बस। सही जवाब मैं बता देता हूँ अब। हाँ, दौसा। कौन सा है सही जवाब? है दौसा। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रश्न के बारे में मुझे पता है, सबको जवाब आता है ये तो ना, क्योंकि हाँ तैयारी करने वाले और ना तैयारी करने वाले तो इसका तो पता ही है भाई। पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ भारत में राजस्थान के नागौर से किस वर्ष हुआ था? अब सबको पता है। हाँ तो आप फटाफट पहले बता दीजिए। साल पूछा, देखो कई बार तारीख पूछ लेते, कई बार साल पूछ लेते, कई बार किसके द्वारा शुभारंभ आरंभ किया गया ये पूछ लेते हैं, लेकिन घुमा फिरा के प्रश्न यहीं से आता है। तो हाँ वेरी गुड, जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए। जितनों के आ जाते हैं ना उतने कमेंट हम सम्मिलित कर लेते हैं, फिर बाद में मेरे बताने के बाद में आप कमेंट करोगे तो फिर कोई वैल्यू नहीं रहती ना। तो आप कमेंट कर दीजिएगा फटाफट। देखो आप जितना फास्ट कमेंट करोगे, कमेंट आपके मेरे पास सबके आ जाएंगे, आपको चाहे लेट लगे लेकिन मेरे पास आ जाते हैं। चलिए फिर मैं बता देता हूँ। राजस्थान में पंचायती राज की व्यवस्था 1959 क्या है? 1959 किस सन में? 2 अक्टूबर, हाँ 2 अक्टूबर 1959 के अंदर 59 है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरुआत की थी। पता है ना आपको, पढ़े होंगे तो सबको पता है। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। थोड़े प्रश्न बचे भी, 4-5 प्रश्न बचे अब तो। मीना समुदाय का परंपरागत नेता इस नाम से जाना जाता है। हाँ, जनजातियों के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता है कि सही जवाब क्या है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत फास्ट जवाब देते हो। जल्दी जल्दी सबके कमेंट आ जाने चाहिए। किसको पता है ना वो कमेंट करते रहो, आज पता चलेगा आप कितने इंटेलिजेंट हो, क्या आप सही जवाब दे सकते हो, हर प्रश्न का जवाब आपको पता है। और ये ही पेपर होगा 3 घंटे 2 घंटे जो रुक के पेपर देता है ना, उसको पूछना कि हाँ पेपर कैसा है भैया, जो पेपर दे के आता है, तब वो बताते हैं यार प्रश्न तो बड़े जोरदार है ना। बात करते हो ना पेपर देने के बाद। तो अब आपके सामने वही पेपर है 2018 का, आप लोग उसको हल कर रहे हो। सही जवाब दे दो फटाफट। सही जवाब मैं बता देता हूँ, अब आप हाँ रुक जाओ, आप लोग मैं बता दूं भाई। सही जवाब है पटेल। क्या है? मीना समुदाय का जो परंपरागत जो नेता होता है ना उसको पटेल बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, चूंकि अपने राष्ट्रीय राजमार्ग का भी टॉपिक जुड़ा हुआ है इसके अंदर, तो राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रश्न आ गया ना। राष्ट्रीय मार्ग संख्या 8
NH8 की बात कर रहा है, जो दिल्ली मुंबई को स्वर्ण चतुर्भुज योजना जो है ना अपना, उससे रिलेटेड है ये, जो दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है, राजस्थान से गुजरता है। यह राजस्थान में कितने किलोमीटर का है? अब राजस्थान में कितने किलोमीटर कवर करता है ये NH8, ये बताना है आपको। अब पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि ये जो NH8 है ना वो 1428 किलोमीटर लंबा है। पूरे भारत में इसकी जो लंबाई है ना वो कितनी है? 1428 किलोमीटर है। और ये अनुमान माना गया है कि ये सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय मार्गों में से एक है। तो इसकी जो राजस्थान, हाँ फटाफट आप कमेंट कर दीजिए, वेरी गुड, शाबाश, जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए। हाँ, जिसको NH8 का जो राजस्थान में कितने किलोमीटर एरिया कवर करता है वो बताना है। हाँ, जिसने देखो NH1 2 3 4 जितने भी है ना सारे कवर कर रखे हैं, पढ़ा है ना, उसको पता है। ये अलग से पढ़ लिया करो, क्योंकि ये हर एग्जाम में आ जाता है, चैप्टर लगा देते हैं तो फिर भी पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो सही जवाब क्या है? 688। जी हाँ, 688 किलोमीटर अपने राजस्थान में। टोटल कितना है? 1428 किलोमीटर। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अब वर्ष पूछा है, किस वर्ष राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? वर्ष 2007, 2008, 2009, 2011। जी हाँ, फटाफट जवाब दे दो आप पहले तो। हाँ, 5-7 सेकंड के टाइम दे रहा हूँ मैं, जितनी देर बोल रहा हूँ बोल के रुकूंगा, बस आप जवाब दे दो फटाफट। वेरी गुड, शाबाश, जल्दी जल्दी जवाब। राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय अपने अजमेर के अंदर है ना, पता है ना आप लोगों को? हाँ, अजमेर के अंदर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है, और ये इसकी स्थापना हुई थी। हाँ, फटाफट जवाब दे यार, जल्दी जल्दी। कब हुई थी? 2009 के अंदर। कहाँ पे है ये? अजमेर। 2009 में हुई थी, ध्यान रखना। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाँ जी, कंप्लीट हो गया, बस इतने ही प्रश्न बचे, 3 प्रश्न 4 प्रश्न रहे। वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी दिल्ली राजस्थानी का पुरस्कार किसे मिला? वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी दिल्ली का राजस्थानी का पुरस्कार किसे मिला? अब ये साहित्य अकादमी दिल्ली है ना, वहां से राजस्थानी का पुरस्कार किसे मिला, ये पूछा गया है। अब देखिए, ये पेपर 2018 का तो 2017 का पूछ लिया, हो सकता है 2020 में तो 2019 का पूछ ले। ध्यान रखना, एक एज में आपको एक सुझाव दे रहा हूँ कि आ सकता है ऐसा, है ना, सोच सकते हैं हम। तो ये इससे संबंधित जो है ना, ये प्रश्न भी आप लोग थोड़ा सा देख जरूर लेना। तो सही जवाब क्या है फिर? हाँ जी, सही जवाब है नीरज दालिया। हाँ, ये सही जवाब है, नीरज दालिया। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। बनस्थली विद्यापीठ की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? 1934, 35, 36 और 37। हाँ, मैं प्रश्न बनाता हूँ ना, कई बार वैसे प्रश्न आ गया। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना निम्न में से कब हुई थी? अब ये वनस्थली जो है ना, टोंक के निवाई तहसील में, टोंक जिले में है ये वनस्थली, है ना। और हीरालाल जी शास्त्री और उनकी जो पुत्री जो थी ना, उनके नाम पर ये शांतिबाई जो थी ना, फिर वो उसी को ही वनस्थली विद्यापीठ बनाया गया। ऐसा कुछ पढ़ा होगा आपने कुछ एक में, मैंने आज अध्ययन किया, आप लोगों को भी मैं बता देता हूँ कि आप लोग इन प्रश्नों को लेकर एक बार रीडिंग जरूर कर लेना, ताकि आपको इससे संबंधित, हाँ बोलते ना, अपने आसपास को नॉलेज हो जाए, ताकि कोई भी प्रश्न आ जाए उस इससे जुड़े हुए तो हम लोग कर सकते हैं। जैसे बता दिया मैंने आपको भी, 2017 का पूछा है तो 18 में, 17 का पूछा है तो 2020, अब आप एग्जाम दोगे तो हो सकता है 19 का पूछ ले। हाँ, 20 में अगर हो गया डिक्लेयर तो 20 वाला भी पूछ सकता है। तो ये आप लोग ध्यान करना। तो सही जवाब क्या है? 1935। इसका सही जवाब क्या है? 1935। बिल्कुल। अब मात्र 2 प्रश्न आ गए, लास्ट के प्रश्न बचे 99 और 100 नंबर। ये प्रश्न आप सभी बच्चों को आता है, क्योंकि इसके तो मैंने आप लोगों को, हाँ, अपना जो गुरु शिखर स्टडी है व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें मैं पहले PDF डालता हूँ आप लोगों के पढ़ने के लिए, तो उसमें मैंने डाली है। आप लोगों ने सभी ने पढ़ी है ना। जिसने पढ़ी है वो सही जवाब दे दो, फटाफट कमेंट बॉक्स कर दो। 99 नंबर का भी कर दो और 100 नंबर का भी कर दो, दोनों का कर दो। देख लेते हैं आज आपको कितनी अच्छी तैयारी है। जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, क्योंकि ये, हाँ, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? जो भी सही जवाब है फटाफट कमेंट कर दीजिए, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, जल्दी जल्दी सभी कमेंट करें भाई। फिर मैं बता देता हूँ। जी हाँ, पहले 99 नंबर का मैं बता रहा हूँ, जो आप लोगों ने जवाब दी है वो क्या है? सही जवाब कांता कुमारी भटनागर।
क्या नाम है? कांता कुमारी भटनागर। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान वाज। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव थी। ये प्रश्न बहुत बार, ये जो पहली महिला हो, चाहे पहला सचिव हो, पहला राज्यपाल हो, पहला मुख्यमंत्री हो, है ना, ये राजस्थान में कौन पहला, है ना, ये प्रश्न है ना, ये फाइनली आता है, पक्का आता है। अभी से इस चीज को नोट कर लो, ये कहीं भी आपको पढ़ने को मिले तुरंत उस चीज को पढ़ लेना, ये क्वेश्चन फाइनल आता है। तो राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव थी कुशाल सिंह। क्या नाम था उनका? कुशाल सिंह। ये है आप लोगों के 50% जो BSTC प्री 2018 के एग्जाम में आए थे। राजस्थान सामान्य ज्ञान जो जनरल नॉलेज के जो पर्सन थे वो पर्सन थे। इनमें से एक को जो पर्सन हमने 67 जो नंबर पे आया था ना, उसको ड्रॉप कर दिया गया था क्योंकि उसमें तो आंसर आया नहीं, जो सही था वो था ही नहीं उसके अंदर। इस वजह से वो कई बार डिलीट हो जाता है ना पर्सन, तो उस तरीके से डिलीट कर दिया गया था। अब आप देखो, जो बच्चे BSTC की तैयारी करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं, उनको समझने वाली बात है ये कि ऐसा पेपर आता है जीके का ही आया है अभी तो और सब्जेक्ट बाकी है। आप लोगों का अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हम लोग दूसरे सब्जेक्ट के भी बना के साथ भी समझाएंगे आप लोगों को साथ में, ताकि आपको उससे जुड़े हुए। अब देखो, मैंने पहले भी बता दिया, जो बच्चा पहले जो एग्जाम हो जाते हैं उनके पेपर को अगर वो सोल्व कर लेता है ना, पहले वाले पेपरों को, तो उसको बहुत बेनिफिट होता है, बहुत ज्यादा फायदा होता है, ये ध्यान रखना। और उन बच्चों का सिलेक्शन पक्का होता है क्योंकि उनको पहले से फॉर्मेट का पता है। भाई ये तो बात है ना, अनुभवी होता है ना वो, कि उसको पेपर का पता होता है। एक नया बंदा जाता है, उसको पेपर का ही नहीं पता, पर्सन देखते ही टेंशन हो जाती है, और ये 50 इसके 50 इसके 50 इसके 200 में कितने करूंगा, इतना सा टाइम मिला है, ये वो दिमाग। लेकिन जिसने ये सोल्व करके देख लिया, आज यहाँ ऑनलाइन चेक कर लिया, सारा सिस्टम चेक कर लिया, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था राजस्थान जीके का BSTC प्री और BSTC के अलावा जो PT8 के भी विद्यार्थी जो है प्री वाले, उन लोगों के भी ये काम आएगा। और भी जो अन्य जो एग्जाम है, पटवारी वाले हैं, राजस्थान पुलिस वाले, उनमें भी ये प्रश्न काम आएंगे क्योंकि राजस्थान जीके वो बदलता नहीं है। जो बदलेगी वो चीजें आपको पता भी है, कुछ चीजें स्थायी होती है। तो आप सभी के ये पूरा का पूरा वीडियो फायदेमंद होगा। आप लोगों को मेरा पूरा भरोसा है कि ये आपको पूरा पसंद भी आया होगा। आप लोगों की रैंकिंग में देख लूंगा, सबका नोट कर लूंगा, आराम से इस वीडियो को चला के देखूंगा। आप लोग जो कोई जिसने भी बनाई है ना आंसर शीट, वो चाहे तो मुझे भेज सकता, नहीं भेजा तो भी मैं नोट कर लूंगा। जो टॉप 1 आएगा, टॉप 3rd रैंक तक चुनेंगे हम, उनकी फोटो लगाएंगे भी, क्योंकि अच्छी तैयारी वाले बच्चे आज ही तो पता चलेगा, है ना। तो ये वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।